हेलो विद्यार्थी, माय चैनल सुनोज क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा आज का क्लास है केमिस्ट्री से अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण। ठीक है, तो आप जानिए सबसे पहले अम्ल, उसके बाद बताएंगे आपको क्षारक, के बाद फिर आइएगा आप लवण में। ठीक है, तो आप जानिए अम्ल किसे कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, व्हाट इज एसिड। ठीक है, तो अम्ल वैसे रासायनिक पदार्थ जो स्वाद में खट्टा, यानी हम जिसको चेक करेंगे, ठीक है, जिसको हम चेक करने पे यानी क्या खट्टा, उसको हम कह सकते हैं मेरा क्या है, वो अम्ल। जैसे नींबू खाने पे यानी क्या लगता है, खट्टा, वही मेरा क्या है, अम्ल है। ठीक है, तो वैसे रासायनिक पदार्थ जो स्वाद में खट्टा है तब वह पदार्थ हमारा क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। ठीक है, इसको आप बिना खाए भी चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए इसका गुण में देखिए, अम्ल का गुण क्या है, व्हाट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो देखिए अम्ल का गुण क्या है, पहला पॉइंट देखिए, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। पहला गुण तो ये है अम्ल का, अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। दूसरा पॉइंट देखिए, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यानी कि एक लिटमस पेपर होता है, आप लोग को बुक दुकान में मिलेगा लिटमस पेपर। ठीक है, आप उसको आप चेक कर सकते हैं। अम्ल क्या होता है, अम्ल में जैसे आप लिटमस पेपर डालिएगा, ठीक है, वो क्या कर देता है, लाल कर देता है। यही कहता है अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। बिना एक खाए भी हम चेक कर सकते हैं कि हमारा क्या है, अम्ल है। दूसरा गुण है, तीसरा गुण, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस हमेशा प्राप्त करता है। ठीक है, तो देखिए क्या करता है, अम्ल धातु, अम्ल क्या है, अम्ल धातु के साथ, तो अम्ल को ले लीजिए, अम्ल किसको कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, सबसे हार्ड एसिड है, जिसका पीएच मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, अम्ल धातु के साथ, यानी किसके साथ हम करेंगे, धातु को भी ले लीजिए ना, धातु को पहचानने का भी क्रिया हम बताए थे ना पहले वाला क्लास में। तो धातु ले लिए हम सोडियम, अभिक्रिया करके हमेशा क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। तो ये अब रिएक्शन कीजिए, सोडियम को किसके साथ रिएक्शन करेंगे, Cl के साथ, तो क्या बनाएगा, NaCl। रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए भी आप लोग को बता चुके हैं। ठीक है, अब अकेला क्या बच गया, हाइड्रोजन गैस, जो 2 यहाँ सपोर्ट होगा। ठीक है, तो यही कहना है, कोई भी यानी अम्ल हो या कोई भी हमेशा धातु है, अभिक्रिया करके यहाँ जो अभिक्रिया करने के बाद क्या हमेशा हाइड्रोजन गैस ही उत्पन्न करेगा। ठीक है, तीसरा हो गया। फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन में क्या है, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अम्ल हमारा 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है जैविक अम्ल और दूसरा खनिज अम्ल। जैविक अम्ल में कमजोर एसिड आता है और खनिज अम्ल में सबसे हार्ड एसिड आता है। ठीक है, तो अब जानिए जैविक अम्ल क्या है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, इसको मिटाते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए, जैविक अम्ल क्या है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं व्हाट इज ऑर्गेनिक एसिड। तो देखिए जंतु और पादपों युक्त पदार्थ में पाए जाने वाले अम्ल को जैविक अम्ल कहते हैं, जैसे लैक्टिक अम्ल, टर्टेरिक अम्ल, मेथनोइक अम्ल और सिट्रिक अम्ल। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं जंतु, जैसे जीव जंतु हो गया, और पादपों युक्त यानी कि पेड़ पौधों में जो अम्ल मेरा तैयार होता है, वही में अम्ल को क्या कहते हैं, हम जैविक अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जैविक अम्ल कौन कौन सा आता है, लैक्टिक अम्ल, टर्टेरिक अम्ल, मेथनोइक अम्ल और सिट्रिक अम्ल। तो देखिए लैक्टिक अम्ल जो पाया जाता है हमारा दूध में पाया जाता है, और टर्टेरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, और मेथनोइक अम्ल चींटी का डंक में पाया जाता है। ठीक है, और एसिटिक का अम्ल पाया जाता है विनेगर में। ठीक है, सिरका जिसको हम कहते हैं। अब आइए खनिज अम्ल क्या है, जिसको हम व्हाट इज मिनरल एसिड कहते हैं। तो देखिए आंसर क्या है, पृथ्वी के खनिज पदार्थों से, यानी पृथ्वी के खनिज पदार्थ जो हम खाने का उपयोग करते हैं। ठीक है, पृथ्वी के खनिज पदार्थ से जो अम्ल तैयार किया जाता है उस अम्ल को हम खनिज अम्ल कहते हैं। ठीक है, जो पृथ्वी के खनिज पदार्थ से जो अम्ल तैयार होता है उसी अम्ल को हम क्या कहते हैं, हम खनिज अम्ल कहते हैं। खनिज अम्ल बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, जो हमारा 3 गुण आता है, HCl, नाइट्रिक एसिड और H2SO यानी सल्फ्यूरिक एसिड। यानी इसका जो pH का वैल्यू होता है, इसका pH मान होता है 0, इसका pH मान होता है, अभी pH मान आएगा। ठीक है, इसका pH मान जो होता है 0.1 होता है, और H2SO4 का pH मान 1 होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में देता है। तो ये हमारा तीनों अम्ल जो है खनिज अम्ल से मिलकर तैयार होता है। ठीक है, अब आ जाइए प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। जो अम्ल अब क्वेश्चन नंबर 6 में है, क्या है, प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। जो अम्ल जल में घुलकर, ठीक है, वैसा अम्ल जो जल में घुलकर तथा आयनों में टूटकर, आयनों जानवे करते हैं जो हाइड्रोजन पर जो प्लस माइनस बनाता है वही मेरा क्या है, आयन कहलाता है। ठीक है,
आयनों में टूटकर अधिक से अधिक हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। कौन आयन? हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, उस अम्ल को हम प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे यानी एक अम्ल को हम क्या किए, जब वाटर में घोले तो क्या बनाया, हाइड्रोजन और प्लस क्लोरीन, यानी हाइड्रोजन आयन अधिक से अधिक उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, अधिक से अधिक हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करना ही मेरा क्या कहलाता है, प्रबल अम्ल कहलाता है। ठीक है, अब आइए दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट पहले आप ले लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है, दुर्बल अम्ल क्या है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं व्हाट इज वीक एसिड। तो जो अम्ल जल में घुल कर तथा आयनों में टूटकर कम से कम हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, वही अम्ल को हम क्या कहते हैं, हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे एग्जांपल आप देखिए, यानी आप ले लेते हैं हम एथनोइक एसिड ले लेते हैं, जिसको हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं। एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH, इसका क्या नाम है, एथनोइक अम्ल है, जिसको हम ये अम्ल किस में पाया जाता है, यानी सिरका विनेगर। ठीक है, जो फास्ट फूड में प्रयोग किया जाता है इस अम्ल का। घुल कर तथा आयनों में टूटकर, जो अम्ल जल में घुलकर, यानी इसको क्या कीजिए, वाटर में कीजिए, तो घुलकर जो अम्ल, ये अम्ल जल में घुलकर, यानी इसमें क्या करेगा, घुलेगा तथा आयनों में टूटकर कम से कम हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगा, है ना। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक आप ले लीजिए, यानी कि CH3COO। अब देखिए इतना बड़ा तत्व में कम से कम हाइड्रोजन आयन उत्पन्न किया, वो किया सिर्फ एगो। ठीक है, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न किया। ठीक है, जो कम हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगा वही मेरा क्या कहलाता है, दुर्बल अम्ल। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, हाइड्रोजन आयन अम्ल क्या है। तो देखिए आंसर, जब हाइड्रोजन आयन को, किसको, जब हाइड्रोजन आयन को ले लेते हैं हम, हाइड्रोजन आयन प्लस, जब हाइड्रोजन आयन को जल के साथ यानी H2O के साथ रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है ना, इसलिए H2O लिए, तब बना उत्पाद हाइड्रोजन आयन कहलाता है। तो क्या बनाएगा, यहाँ हाइड्रोजन 2 गो और 1 गो, यानी कि हाइड्रोजन 3, यहाँ पे O, यही मेरा क्या है, हाइड्रोजन आयन है। ठीक है, तब बना उत्पाद हाइड्रोजन आयन कहलाता है, ये मेरा क्या है, हाइड्रोजन आयन है। ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए। अब आइए क्षारक में। तो विद्यार्थी अगला क्वेश्चन क्या है, क्षारक क्या है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं व्हाट इज बेसेस। वैसे रासायनिक पदार्थ जो स्वाद में कड़वा हो तब वह पदार्थ क्षारक कहलाता है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं, यानी जिसको हम चेक करने पे जो हमारा पदार्थ यानी क्या, जो स्वाद हमारा क्या रहेगा, कड़वा रहेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, हम क्षारक कहलाता है। जैसे एग्जांपल में बस ले सकते हैं, सरफ, साबुन, ये सब मेरा क्या कड़वा लगता है चेक करने पे, यानी वही सब मेरा क्या है, क्षारक कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नोट में कुछ बातें जान लीजिए। जो क्षारक पूरी तरह से नहीं घुलता है वह क्षार कहलाता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं बेस्ट। ठीक है, क्या कहलाता है, यानी आप साबुन के बारे में आप जानो, मेरा क्या क्षार है, अगर आप उसको घोल दिए तो पूरी तरह से घोलेगा, ऊपर एक परत बन जाता है, वो मेरा क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। ठीक है, जो पूरी तरह से नहीं घुलता है वो हमारा क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है, लेकिन उसका गुण सब एक ही रहता है। अब जाइए क्षारक में, क्षारक का गुण क्या है, व्हाट इज प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस। तो पहला पॉइंट देखिए, क्षारक स्वाद में कड़वा होता है, यानी क्षार हमेशा स्वाद में क्या होता है, कड़वा होना चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट में क्या है, क्षारक लाल लिटमस पत्र को लाल करता है, यानी कि आप कैसे पता कि क्षार या अम्ल है, तो लाल लिटमस को अगर वो नीला कर दिया तो कह सकते हैं मेरा क्या है, क्षार है। फिर क्या, तीसरा पॉइंट में क्या है, क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल उत्पन्न करता है। तो देखिए क्षारक अम्ल के साथ एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे क्षारक, तो क्षारक ले लेते हैं, क्षारक के लिए क्या होना चाहिए, OH या तो फिर O होना चाहिए, तो मेरे क्या कहलाता है, क्षारक। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षारक है, जिसको हम कहते हैं कास्टिक सोडा। ठीक है, कास्टिक सोडा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस एगो क्या ले लेते हैं हम, जल, प्लस क्या लेते हैं, अम्ल। अम्ल ये नहीं, अम्ल का क्या होगा, HCl। वो क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और जल, यानी कि सोडियम किसके साथ रिएक्शन करेगा, क्लोरीन के साथ, यानी NaCl होगा और प्लस जल उत्पन्न कर देगा, यानी हाइड्रोजन ये OH है तो क्या बनाएगा, ऑक्सीजन बना देगा, तो H2O। ठीक है, अगर रासायनिक अभिक्रिया समझ में नहीं आ रहा तो इससे पहले वाला वीडियो में आप समझ लीजिए। ठीक है, ये आपका क्या है, लवण और जल उत्पन्न करता है। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए, अगर कोई तरह का दिक्कत हो रहा तो हमें कमेंट करके बताइए। ओके।
तो अब भाई विद्यार्थी लवण क्या है जिसको इंग्लिश में कहते हैं व्हाट इज सॉल्ट। तो आंसर क्या है, जब क्षारक में, ठीक है क्षारक ले लीजिए जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, मेरा क्या है क्षारक। जब क्षारक में अम्ल से भी क्रिया कराई जाती है, किसके साथ, अम्ल के साथ, यानी HCl एक मेरा क्या है, HCl हमारा क्या है, अम्ल है, कराई जाती है तब लवण का निर्माण होता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया कराइए तो क्या बनाएगा, NaCl जो मेरा क्या है लवण है, और प्लस H2O जल में क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा क्या है लवण है। तो देखिए पीएच स्केल क्या है, किसी विलयन में उपस्थित VBI कर लीजिए इसको पीएच स्केल को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पीएच स्केल क्या है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होना चाहिए, ठीक है। उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अर्थात क्षारक और अम्ल के बीच जांच करना पीएच स्केल कहलाता है। पीएच स्केल में 0 से 14 तक अंकित रहता है, ठीक है। आप लोग अपना एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं पीएच स्केल हमारा ये है, ये हमारा क्या है पीएच स्केल है जो 0 से 14 तक रहता है। इसमें देखिए 0 से लेकर के 7 से कम, ठीक है, यानी कि 6.9 तक हमारा क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। और 7 के बाद यानी कि 7.1, ठीक है, और 14 तक मेरा क्या कहलाता है, क्षारक कहलाता है, ठीक है। और ये जो केवल क्या है, जो 7 है ये हमारा क्या रहता है, ये उदासीन होता है। ये क्या आता है, उदासीन होता है। शुद्ध जल का उदासीन मान कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो विद्यार्थी यहाँ देखिए क्या कहता है, अम्लीय विलयन क्या है, व्हाट इज एसिड सॉल्यूशन। तो वो जिस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान, देखिए जिस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का पीएच मान 0 से अधिक होना चाहिए, कहां से, 0 से अधिक और 7 से कम हो तब वह अम्लीय विलयन कहलाता है, ठीक है। अगर पीएच स्केल में अगर 7 से कम आ गया तो मेरा कह सकते हैं जो मेरा पदार्थ होगा वो मेरा क्या होगा, यानी कि अम्लीय होगा, ठीक है। और 7 से अगर क्या हुआ, अधिक हुआ तो मेरा क्या कहलाएगा, क्षारक कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्षारीय विलयन क्या है, जिस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का पीएच मान 7 से अधिक होना चाहिए। अभी क्या होना चाहिए, 7 से अधिक, 7 से अधिक और 14 तक हो, कहाँ तक, 14 तक हो तब वह क्षारीय विलयन कहलाता है, ठीक है। यानी कि जिस पदार्थ का मान 7 से क्या होना चाहिए, अधिक हो और 14 तक होना चाहिए तो मेरा क्या कहला सकता है, मेरा क्या है, क्षार है, ठीक है। अब आइए उदासीन विलयन क्या है, इसके लिए मिटा देते हैं। तो देखिए आंसर, जिस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का पीएच मान केवल क्या होना चाहिए, 7 हो तब वह मेरा क्या कहलाएगा, उदासीन विलयन कहलाएगा। केवल 7 हो मेरा क्या कहलाता है, उदासीन विलयन कहलाता है। यानी कि हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी होता है अम्ल और क्षारक के बीच, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। एग्जाम में अगर आए तो बना सकते हैं, अम्ल और क्षारक के बीच होने वाले अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। ये मेरा क्या है, उदासीन विलयन है, ठीक है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।